सब्सक्राइब कीजिए नेहरा क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेहरा क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त विकास नेहरा। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने इनको अक्सर यूट्यूब और टीवी चैनल्स पर देखा होगा। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर रवि गोडसे जी का। सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूएसए से और भारतीय मूल के हैं। बेबाकी से अपनी बात रख लेंगे लिए जाने जाते हैं। आज हम सर के माध्यम से कोविड से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि ये जो वायरस है कोविड, क्या ये एक प्राकृतिक वायरस है या फिर ये एक जैविक हथियार के रूप में यूज किया गया है? देखो, जब से इंसानों का जन्म हुआ है, एक दूसरे को मारने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। वो तो जी 650 बिफोर ईयर क्रिस्ट जन्म के 650 साल पहले, जब पेलोपोनेसिस वॉर हुआ था एथेंस और स्पार्टा के बीच में, जी तब उन्होंने प्लेग के कोई पेशेंट एक दूसरे के पास दे दिए थे। जी अभी तो हाथ में कोई सबूत ऐसा नहीं है कि चाइना ने जानबूझ के किया है। जी और मेरी एक तुच्छ दरख्वास्त है अपने लोगों से। जी जी मैंने एक डॉक्टर गोडसे रवि मन पे ट्वीट भेजा। जी 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 बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट जी है जी डॉक्टर गोडसे रवि मन पे। जी जी देखो, अगर हमको हमारा ये मानना है कि ये षड्यंत्र है, तो 20 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना के एक दूसरे को भेज के क्या फर्क पड़ने वाला है चाइना को? चाइना अभी भी हमको बेच रहा है ना। जी सिर्फ बात करते रहेंगे, इसको भेजेंगे उसको भेजेंगे। हम कर रहे उसके बारे में 2 साल हुआ, क्या किया? जी कुछ नहीं किया। अभी जी अमेरिका ने सवाल खड़ा किया है, ये कैसे आए बताओ। जी फर्क नहीं पड़ता बाइडेन है या ट्रम्प है। जी अमेरिका ने अभी सभी लौटाया। अगर करना है तो कुछ करके दिखाएंगे। जी अभी तो पहले उससे जीतना है, बिल्कुल और बाद में ये सोचना है कि ये वापस ना आ जाए। बिल्कुल तो जिसका सिग्नेचर है वो बिहेव कर रहा है आरएनए वायरस के साथ। जी तो आरएनए वायरस तो लैब में भी होते हैं। जी क्या ये इंटेंशनली जानबूझ के छोड़ा है? एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं लगता। जी। क्या गलती से लैब से निकला है? लेकिन पता है, यकीन लाए तो क्या लाए, जो शक लाए तो क्या लाए। बातों से तेरी सच झूठ का इनकार नहीं होता। अभी चाइना गवर्नमेंट से हम सच बहुत क्या खूब। उम्मीद रखते हैं? जी हाँ? बिल्कुल। मैं अपनी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मैं क्विकली कहूंगा। जी 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 प्लीज कैरी ऑन। इंडियन म्यूटेशन है। जी इंडियन मीडिया अभी बड़े बड़े प्यार से उसको इंडियन म्यूटेशन, जी 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 मैं तो उसको इंडियन म्यूटेशन कहता ही नहीं। बिल्कुल मैं उसको कहता हूँ B1617.2 वर्जन ऑफ द चाइनीज वायरस। करेक्ट करेक्ट अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी उसका नाम बदल के डेल्टा जी कहना है कि ऐसी जरूरत वो बार बार ना करे। जी। हम लोग भी डॉक्टर साहब आपको फॉलो करते हैं ट्विटर पे, वहीं मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था। और आप लोग भी अगर डॉक्टर साहब को फॉलो करना चाहते हैं, डॉक्टर गोडसे रवि वन सर का ट्विटर हैंडल है, तो आप वहां जाकर फॉलो कर सकते हैं। चलिए सर, मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या ये जो वायरस है ये हमेशा के लिए रहने वाला है? सिर्फ हमारी बॉडी इसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, लाइक पोलियो और जो दूसरे वायरसेस हैं जैसे कि चिकन पॉक्स है, या फिर ये इसको होस्ट नहीं मिलेंगे तो ये चला जाएगा? वो जैसा आपने डिज्नी मूवी देखी होगी, तो जिसमें जब प्रिंसेसेस होते हैं वो कहते हैं ना, एंड दे हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर। जी तो कोई भी साला डिसीज आ जाता है तो इंडिया में बस ही जाता है। डेंगू आ गया, Correct. मलेरिया आ गया, Yes. स्मॉल पॉक्स तो हमने निकाल दिया। जी 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 लेकिन फ्रेडरिक नीत्शे वो जर्मन फिलोसोफर है, वो कहता था, द वन दैट डजंट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। यस अगर ये वायरस हमको मारना बंद कर दे, जी हमारे जिंदगी और इकोनॉमिक्स के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, रहे ना रहे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हमें उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी जिंदगी वैसे ही, और जैसे ये कहते हैं ना, आप कहेंगे कि अब नया कुछ करेंगे, हम आदत डाल देते हैं। जी अभी ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि उम्र भर मास्क डालते घूमेंगे, जी तो मास्क तो निकालना है। करेक्ट लेकिन अगर नई चीजों की आदत करनी है, एक दूसरे के साथ प्यार से बात करनी है, हाथ धोने हैं, वो कहते हैं ना, सांस लेना भी क्या आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है, पाँव बेहिस है, चलते रहते हैं, एक सफर है, बहता रहता है। जी। आदतें भी अजीब होती है। बिल्कुल। तो ये भी आदत डाल देंगे अगर जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब मेरा सवाल जो है सर वो वैक्सीन को लेकर है। क्या हमें आने वाले समय में सिंगल शॉट वैक्सीन देखने को मिलने वाली है, और अगर हाँ
तो क्या वो इन जो वैक्सीन अभी हमारे पास अवेलेबल हैं उससे ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, और क्या हमें उस वैक्सीन को हर साल लेने की जरूरत पड़ेगी जैसे कि हम फ्लू की वैक्सीन लेते हैं? आरएनए वायरस है जी। आरएनए वायरस उत्परिवर्तित होता है। जी 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 मैं कई बार शोध में कह चुका जी, हूँ, जी। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसलिए दोहराता हूँ। तो बदलता है, इतना नहीं बदलता। जी वैजयंती माला का शक्ति कपूर नहीं होता, जी जी वैजयंती माला की वहीदा रहमान हो जाए। ओके तो फिर भी ऐसा लगता है बूस्टर लेना पड़ेगा ओके। 1-2 साल बाद। ओके और अगर मुनाफा की कोई कंपनी बनाती है उसमें कोई खर्च नहीं है। जी सिंगल शॉट वैक्सीन डबल शॉट वैक्सीन से ज्यादा एफिकेशियस है ऐसा कोई सबूत नहीं है। Okay. जॉनसन एंड जॉनसन जो सिंगल शॉट वैक्सीन है जी उसका एफिकेसी है 72% जी जी और फाइजर की एफिकेसी है 91.3%। जी मॉडर्ना के 94.1। जी ये जो स्पुतनिक वैक्सीन है उन्होंने अभी सिंगल शॉट स्पुतनिक लाइट बनाया है मई 5 से। जी स्पुतनिक दोनों शॉट लिए तो उनकी एफिकेसी है 91.6%। ओके। और स्पुतनिक लाइट की एफिकेसी शायद है 80%। जी तो ऐसा कह नहीं सकते कि सिंगल शॉट की एफिकेसी 2 शॉट से ज्यादा रहेगी। जी लेकिन समझने वाली बात यह है कि मैंने एक ट्वीट भेजा था आज डॉक्टर गोडसे रवि वन पे। जी अगर आपको दुशासन को मारना है जी तो आपको ये जरूरी नहीं कि आप उसको गदा से ही मारे। आप युवराज भीम हो तो जी जी तो धनुष मारो, पिस्तौल है तो पिस्तौल से उड़ा, जी 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 बिल्कुल आप बंदूक उठाओ। तो ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड से हम लोग उनको मारे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जी जो वैक्सीन है पांडुपुत्र भीम, जो हथियार आपको मिल रहा है वो खरीद लो, ले लो, बिल्कुल, बेचो, बिल्कुल। चुरा लो, जो करना है कर लो और लोगों को बचाओ। बिल्कुल इस टाइम हमारे पास चॉइस भी नहीं है चॉइस नहीं है। बिल्कुल, तो जो मिल रही है वो ले लीजिए। चलिए एक और सवाल सर वैक्सीन से जुड़ा हुआ है मेरे पास। जैसे कि रिसेंटली मैं कोविड से रिकवर हुआ हूँ, तो मेरे अंदर ऑब्वियस सी बात है कि आईजीजी जो एंटीबॉडीज हैं वो होंगी जो कोविड को फाइट करती हैं। तो मैं कितने समय तक वैक्सीन से बच सकता हूँ? मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह कोई और वैक्सीन ले ले, मैं वैक्सीन के लिए रश ना करूँ। बहुत उम्दा ख्याल है आपका। जी जो लोग जिनको नेचुरल वैक्सीन कोविड हुआ है जी उन्हें भी वैक्सीन देनी चाहिए, ऐसा अमेरिकन गवर्नमेंट कह रहा है। ओके इसलिए नहीं कि उनको बेचनी है, जी इसलिए कि हमको लगता है वैक्सीन से आपको ज्यादा अच्छी प्रतिकार शक्ति मिलेगी। करेक्ट आपको चिकन पॉक्स हुआ जी तो डिसीडर वैक्सीन का इफिकेसी सेम है। अगर आपको मीजल्स हुआ जी। तो वैक्सीन से मिली हुई एंटीबॉडी ज्यादा अच्छी होती है। ओके आपको कोविड होने के बाद आपने आईजीजी की बात की, जी वो पता नहीं आईजीजी हो सकती है, ए हो सकती है, Okay. पहले एम आती है। जी जी करेक्ट टी सेल इम्यूनिटी है जिसकी कोई बात ही नहीं करता। जी हम पहला ये कहते थे अगर आप कोविड से ठीक हो चुके हैं तो आप 90 दिन तक ठीक रहेंगे। जी अभी हम कह रहे हैं कि शायद 1 साल ठीक रहेंगे, शायद 2 साल, शायद लाइफ लॉन्ग, ओके पता नहीं हम। जी। तो कुछ कोविड एक्सपर्ट एकदम एग्जैक्टली हमारे पास डेटा नहीं है कोई अभी। किसी को पता नहीं। जी लेकिन अगर आप 3 महीना रोक सकते हैं जी ताकि दूसरों को वैक्सीन मिले जी। तो भी आप सुरक्षित है ओके 3 महीना। Okay. लेकिन अगर वैक्सीन ज्यादा हो जाती है जी और आप वैक्सीन लेना चाहते हैं तो आप कभी भी ले सकते हो, कोई हर्ज नहीं। जी जी धन्यवाद सर। अच्छा मेरा अगला क्वेश्चन है, आपने हालांकि इसका आंसर दिया था माना गुप्ता जी को, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कि क्या हम पहले की तरह कभी बिना मास्क के बाहर घूम पाएंगे? ये सवाल ही बेहुदा है। ऐसा सोच ही गलत है। जी हम कैसा सोच लेंगे कि ऐसा, अगर ऊपर वाला ये चाहता था कि हम मास्क पहन के जिए बिल्कुल तो मास्क डाल के भेज देता करेक्ट पृथ्वी पे। जी। और दूसरा यहाँ के लोग हैं वो भी इतने पागल है, वो कहते हैं कि ये ना मास्क जो लोग डालते हैं ना, मैं मास्क के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा। जी okay? जी मास्क एकदम इजी है, डालते रहो, फायदा होता है थोड़ा बहुत, जी बहुत फायदा होता है, डालते रहो। लेकिन ये जो लोग मास्क डालते हैं ना, उनको वो खुद पहनने से दूसरों को पहनाने में बड़ी दिलचस्पी है। तो क्या ये जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहेगा? बिल्कुल। वो कहते हैं कि चाइना में तो लोग हमेशा मास्क डालते हैं। अगर आप बीजिंग गए हो, नहीं मैं नहीं जी हाँ तो बीजिंग गए हो तो सब लोग मास्क एनीवे डालते हैं, जी कई सालों से डालते हैं। तो मैं एक आपको रहस्य की बात बता देता हूँ सिर्फ आपके स्टूडेंट्स के लिए। जी Nobody wants to be like Chinese, not Okay. even Chinese. Okay. चाइनीज लोगों को भी चाइनीज जैसा नहीं, कौन मास्क पहनना चाहता है? बिल्कुल सही बात है। खुली हवा में सांस ले ले, ये भगवान पे हम आए हैं बिल्कुल तो क्या? हाँ, जी ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि अगर हमें मास्क की जरूरत होती तो कुदरत खुद ही पहना के उसको हमें पैदा करती। चलिए सर अभी डालते रहो। जी। ट्वीट भी भेजा है मैंने कि अगर आपको मास्क जिंदगी भर नहीं पहनना है तो अभी पहन,
जी बिल्कुल। पहनने के लिए पहनो, हाँ, जी। तो बाद में निकल जाए। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल था, काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था। तो अगर कोई व्यक्ति कोविड से इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुका है तो कितने % चांसेस होते हैं कि उसको री इन्फेक्शन हो, और अगर होता है तो वो कितना सीरियस हो सकता है? सुनाई नहीं दे रहा है। अभी सुन पा रहे हैं? कैन यू आस्क द क्वेश्चन अगेन? यस सर, लेट मी रिपीट। अगर कोई बंदा कोविड से रिकवर हो चुका है तो दोबारा उसको इन्फेक्शन होने का कितना चांस है, और अगर इन्फेक्शन होता भी है तो वो कितना सीरियस हो सकता है? मेडिसिन में भी नेवर से नेवर, जी तो चांस है जी लेकिन बहुत कम है। जी जो लोग जो पहले कहते थे ना मीडिया में, ये मातम का माहौल मचा दिया था, जी, जी, एक जी। बार कोविड हो गया वापिस हो गया, जी तो मैं उनसे कह रहा था हम लोग युद्ध खेलते हैं, जी मैं शकुनी मामा और आप युधिष्ठिर। जी आप मुझे वो नाम बताओ जो लोग को वापस कोविड हुआ है और आप फिर फांसा चल सकते हो। बिल्कुल। मैं बताऊंगा जिनको एक बार कोविड हुआ है, नहीं हुआ है, कौन जीतता है देखो। जी, जी। रुपए देने का मैं एक नाम बताऊंगा, आप एक नाम बताओ। ठीक है। हमने अभी बात की ना एंटीबॉडी शायद काफी देर में। जी 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 तो आपको अगर कोविड हो गया, अगर आपने वैक्सीन ले ली जी तो 2 डोज लेने के 2 हफ्ते बाद आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके जी। अगर आपको डिसीज हो गया तो 9 दिन में पैंडेमिक का आपके लिए, दी एंड हो गया, बिल्कुल ठीक है सर। तो इतने लोगों को कोविड हो चुका है कि जुलाई 1 तक शायद इंडिया में पैंडेमिक का दी एंड होने वाला है। जी। सब डिस्कशन एकेडमिक होने वाले हैं। जी। फिर भी टीका लगवाना जरूरी है जी 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 बिल्कुल। भविष्य के जी। लिए। तो कोविड अगर आपको हो गया है तो वापस कोविड होने की चांस बहुत कम है। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल था कि जैसा कि बात की जा रही है तीसरी लहर चौथी लहर, लेकिन मुझे जो पर्सनली लगता है कि इंडिया में सिर्फ मेरे ख्याल से कि 10% लोग ही अपनी टेस्टिंग कराते हैं। गांव में रहने वाले तो 1% लोग भी टेस्टिंग नहीं कराते। और नॉर्थ इंडिया में जहां मैं रहता हूं, यहाँ हर एक गांव में, रूरल एरियाज में सबको बुखार आया है, ज्यादातर लोगों को कोविड हो चुका है। तो मेरा जो अपना अनुमान है कि ऑलरेडी हमारी जो पॉपुलेशन है वो 40% के आसपास या उससे ज्यादा भी शायद इन्फेक्ट हो चुकी है। तो ऐसे में कितने चांसेस हैं कि ये थर्ड वेव की जो बात कर रहे हैं कि थर्ड वेव आ जाएगी, दोबारा से इस तरह का हमें मंजर देखने को मिलेगा? मैं तो कह रहा हूँ थर्ड वेव आएगी ही नहीं। जी मैंने ट्वीट भेजा है 1 2 3, 1 जुलाई को पैंडेमिक ओवर, 2 अक्टूबर को मास्क डाउन, थर्ड वेव बाय बाय। भगवान करे कि ऐसा हो। टेस्टिंग की बात कर रहे हैं ना जी ये क्या पागलपंती है। कोई आदमी कहता है कि आपके पतलून में 10 छेद है, जी। है? मेरे पतलून में आपके मैं कहूंगा कि ठीक है वो छेद मेजर करते हैं, जी मेजर कर दिए कितने आए, 10 आए, वापस मेजर करो, जी। 11 आए, वापस मेजर करो, 9 आए। जी भैया अगर पतलून में छेद है तो उसको ढक लो ना। सही बात है। छेद बार-बार गिनने से क्या फर्क पड़ता है? क्या टेस्टिंग कुछ भी करता है, कुछ भी चालू होता है। जी जी जी। अच्छा सर, एक और सवाल था कि ऐसा क्या कारण है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको कोविड का जो असर है वो माइल्ड है, मतलब उनको अभी तक कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को नहीं आई है। मेरे घर में भी सबको कोविड हुआ था, मेरे घर में 3 बच्चे हैं, किसी को कोई खास सिम्टम्स नहीं थे। तो हालांकि भगवान कर रहा है कि बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या वजह है कि बच्चे उससे कम इफेक्ट हो रहे हैं? जब आपको कोविड होता है, जी। कोविड एक चोर है, वो आपके घर में घुस आता है, आप उसको जूझने की कोशिश करते हैं पहले 9 दिन। जी 9 दिन के बाद अगर आप हारने लगे जी। तो बॉडी विवश होकर इम्यून स्टॉर्म लाती है, उसमें कोविड और आप दोनों को डैमेज होता है। जी तो जो पहले 9 दिन में हम लोग इसको जूझते हैं, बच्चे ज्यादा अच्छी तरह से जूझते हैं क्योंकि बच्चे का प्रतिकारक शक्ति ज्यादा होता है, ओके तो इसलिए बच्चे सफलता से उसको मात कर सकते हैं। जी ये दूसरी लहर में ज्यादा केसेस दिखने को आए क्योंकि ये दूसरी लहर में वायरसेस थोड़े ज्यादा इन्फेक्शियस थे। जी तो बच्चों के घर में पहले 2 दरवाजे थे, अभी 4 है, जी। इससे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। जी। लेकिन वो कोई निजी रूप पे कोई बच्चा गंभीर तरह से सीरियस नहीं हो रहा है। ये बात हमको करनी है कि पहले 9 दिन में बीच में टांग नहीं अड़ानी है। जी वो जो बॉडी खुद काम कर रही है जी उसके बीच में टांग नहीं अड़ानी जी। है। ठीक। हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जा बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पे, तेरा क्या भरोसा है चार अगर, ये तेरी नवाज से मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे। पहले 9 बहुत खूब। छोड़ दीजिए पेशेंट को, बैंड मत हो जाओ उनका, जी। की बॉडी खुद काम कर रही है। बिल्कुल। ये अजीब, फाइवर, मेक्टिन, फावी, पीवा, वीर, जिंको, टिंको, क्या बैंड बजा दिया यार। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी। हमारे डॉक्टर साहब हैं, फूफा जी हैं, उन्होंने कहा था कुछ नहीं रहा, नॉर्मली
सिर्फ डोलो खाई थी और मैं ठीक हो गया ऐसे ही। मैं यहाँ बैठ के भारत के डॉक्टर को नहीं कुछ कहूंगा। जी। वो भारत के डॉक्टर तो मेरे शुक्रगुजारी के हकदार है कि मैं यहाँ बैठ के पैसा कमा रहा हूँ। बिल्कुल। और वो लोग भारतीय जनता की सेवा कर रहे हैं। जी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो भी करना है स्टडी करके करो। बिल्कुल। ऐसे राजेश को चाचा जी को हुआ था, जी, हौसा चाची ने दिया था, ऐसा मत नहीं चलेगा। जो कुछ है वो पब्लिश करो। ठीक है सर, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है सर, ऐसा देखने में आ रहा है इंडिया में कि बहुत से लोग जो है वो म्यूकर माइक्रोसिस या मतलब ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। उसके बहुत रीजन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी देखने में आया है कि कोविड से रिकवर होने के बाद बहुत लोगों की जो डायबिटीज है उस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, शुगर लेवल्स हाई जा रहे हैं। तो क्या कोविड ठीक होने के बाद ये डायबिटीज क्रिएट कर रहा है? एक कोविड पे स्टडी आया था जी। ह्यूस्टन से, बड़ा स्टडी आया था। जी। और जिन लोग को हम लोग एकदम बड़े साइंटिस्ट समझते हैं ना, एक दो सवाल वो झेल नहीं पाते, जी। वो गिर जाते हैं। वो एक चाय और दो डबल रोटी में पटेंगे यार। ये आया था कि अगर आपको कोविड हुआ है जी अमेरिका में, जी। तो वहाँ पे शुगर लेवल ज्यादा है कोविड के वजह से। ओके। मैंने कहा कोविड किन पेशेंट को यूएस में एडमिट करते हैं? जो सीरियसली सिक है, बाकी किसी को एडमिट करते हैं। जी। और जो सीरियसली सिक है उन सबको स्टीरॉयड देते हैं। तो हमें क्या पता कि कोविड की वजह से शुगर ज्यादा है या स्टीरॉयड की वजह से? जी। जी। स्टीरॉयड ने पूरे भारतवर्ष का बैंड बजा दिया है। जी बिल्कुल। स्टीरॉयड का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। जी। स्टीरॉयड का बहुत अगर सही ढंग से इस्तेमाल किए तो कोविड को मदद होगी और ये शुगर भी नहीं बढ़ेंगे और ये म्यूकरमाइकोसिस भी चला जाएगा। जी। और क्या शुगर बढ़ाता है आपको पता है? नहीं मुझे, जी बिल्कुल। सर डर तो प्रॉब्लम है ही सारी चीजें। मोर इम्पोर्टेंट देन, तो डरिए मत। ओके। और मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ, जी। मैं ये भी बता रहा हूँ कि क्या कीजिए। एक हाफ टिकट करके मूवी था जी। किशोर कुमार का। जी। किशोर कुमार और प्राण जी लटके रहते हैं प्लेन में से, तो किशोर कुमार कहता है चाचा जी आइडिया, जी। आप कूदो मैं लटका रहूं। ये क्या आइडिया है? कूदने को नहीं कह रहा, मैं आपको आइडिया भी दे रहा हूँ। जी। आप डर मिटा लो, कोई मेरा अच्छा वीडियो देख लो, कोई अच्छा गाना सुनो मोहम्मद रफी का, जी। तो आपका मूड ठीक हो जाएगा। रोज सुबह उठने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आप देखिए कि कितने केसेस आए, क्या फर्क पड़ता है आपको? 24 घंटा न्यूज भी नहीं देखी तो भी चलेगा। जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कोविड से जुड़ी हुई काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। @Dr. Godse Ravi 1 पे सर को फॉलो करिए। और सर आप हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मंच आपका है। 1 जुलाई को ये खत्म होगा, 2 अक्टूबर को मास्क निकलेंगे, तीसरी लहर नहीं आएगी। आप एक कुछ अभी अच्छा ट्रिप प्लान करो पैंडेमिक के बाद, वो आप लेने वाले हो। आपका विश्वास इस ट्रिप में उसको सच्चाई में बदल देगा, तब्दील कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर कोशिश करेंगे किसी दिन कि आपसे दोबारा मिलें। बाय, थैंक यू सर।